उत्तर प्रदेश के रामपुर गांव में इसी गांव में रहने वाला ऋषि का गांव में अच्छा भला मकान होने के साथ साथ हंसता खिलता परिवार भी था। परिवार में पत्नी के अलावा 2 बच्चे होते हैं, जिनमें बड़ी बेटी मानसी थी। उसी क्षेत्र के कॉलेज में मानसी बीकॉम की स्टूडेंट थी। ऋषि का हंसता खिलता परिवार था। खेती जमीन के अलावा उनका अपना कारोबार भी था, जिससे होने वाली पैसों से उनका घर परिवार चल रहा था। ऋषि गांव में सभी लोगों से मिलजुल कर रहता था और अचानक एक दिन उसके हंसते खिलते परिवार में ग्रहण लग जाती है। 3 नवंबर की रात परिवार के सभी लोग खा पी कर सो गए थे। देर रात को ऋषि बाथरूम जाने के लिए उठता है। उनके कमरे के बगल में उसकी 22 साल की बेटी मानसी का कमरा था। ऋषि को बेटी के कमरे से किसी आदमी की आवाज आती सुनाई देती है। पहले तो उन्होंने इसे अपना भरम समझा। उनकी बेटी मानसी बड़ी थी और देर रात तक जाकर पढ़ाई करती थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उन्होंने अपने कमरे में जाकर सोना ठीक समझा। कुछ देर ही हुई थी कि अचानक फिर से वही आहट और आवाज सुनाई दी। इस आवाज को सुनकर उनके कान खड़े हो गए। वो कमरे से दबे पांव निकले और बेटी के कमरे के पास चले गए। दरवाजे की ओट लेकर कुछ सुनने की कोशिश करने लगे। कुछ देर वहां खड़े रहने के बाद इस बात की सच हो गई थी कि बेटी के कमरे में कोई आदमी है। बस फिर क्या था, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उन्होंने बेटी के दरवाजे का दरवाजा थपथपाया तो अंदर से आवाज आनी बंद हो गई थी। अंदर जब कोई हलचल नहीं हुई तो उन्होंने बेटी को आवाज लगाकर दरवाजा खोलने को कहा। जैसे ही बेटी कमरे का दरवाजा खोली, वो कमरे में घुस गए। तभी कमरे से निकलकर एक आदमी भागने लगा। ऋषि उस लड़का को पकड़ लिया और बेटी को कमरे से बाहर करके उन्होंने उससे पूछताछ करना चाहा, तो वो उल्टा उन पर विरोध कर टूट पड़ा। यह देखकर ऋषि अपने छोटे भाई सी कुमार को बुला लिया। दोनों भाइयों ने उस लड़के से पूछताछ की तो उसने अपना नाम निखिल बताया। इसके बाद दोनों भाइयों ने उस लड़के की पिटाई की और एक भाई ने कमरे में रखी ईंट उठाकर उसके सिर पर मारना शुरू कर दिया, जिससे उस लड़के का सिर फट जाता है और वो खून से लथपथ होकर नीचे गिर जाता है। कुछ देर बाद निखिल की मौत हो जाती है और कुछ देर बाद दोनों भाइयों ने मिलकर उस लड़के की लाश को ठिकाने लगाने की सोची। लाश को लेकर वो घर से निकल गए और उसकी लाश को कनकसराय ईंट भट्टे के पास फेंककर वापस घर लौट आते हैं। अगले दिन 4 नवंबर 2018 को कनकसराय के गांव के लोग सुबह के समय अपने खेतों की तरफ जा रहे थे। तभी लोगों को ईंट भट्टे के पास वाले खेत में एक युवक की लाश पड़ी हुई देखी। उसका सिर फटा हुआ था। कुछ ही देर में लाश मिलने की खबर आसपास के गांव में फैल जाती है और किसी ने फोन करके उसकी जानकारी थाना वालों को दे दिया जाता है। जानकारी मिलते ही पुलिस विजय सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। लाश को देखकर पुलिस समझ जाते हैं कि लड़के की हत्या कहीं और करके लाश को यहाँ फेंका गया है। उसका सिर फटा हुआ था, चेहरे पर भी खून था। वो ब्लू रंग की पैंट और काली टी शर्ट और उसके ऊपर सफेद रंग की शर्ट पहना हुआ था। उसके गले में सफेद रंग का गमछा भी था। पुलिस वालों ने वहां मौजूद लोगों से लाश की पहचान करने को कहा, मगर कोई भी लाश को नहीं पहचान रहा था। थाना प्रभारी विजय सिंह अपने से बड़े अधिकारियों को हत्या की सूचना देकर घटनास्थल की जरूरी जांच पूरी करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इससे पहले पुलिस वाले अपने मोबाइल में लाश की फोटो ले ली। इन्वेस्टिगेशन करते करते दोपहर हो चुकी थी। पुलिस वाले थाना पहुंच जाते हैं और लाश की पहचान को लेकर पुलिस अधिकारियों आपस में चर्चा कर ही रहे थे कि तभी थाना क्षेत्र के माझवा गांव के रहने वाले विक्रम वहां पहुंच जाते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनका बेटा निखिल कल शाम से लापता है। विक्रम अपने बेटे का जो हुलिया बता रहा था उससे मिलती जुलती खेत से बरामद हुई उस लाश से मैच कर रहा था। पुलिस वालों ने उस लाश की फोटो विक्रम को दिखाया गया। फोटो देखकर वो रोने लगे। वो उनका बेटा निखिल ही था। इसके बाद पुलिस वालों ने विक्रम को मोर्चरी ले जाकर लाश को दिखाया गया। पुलिस वालों ने विक्रम की तरफ से अज्ञात के खिलाफ हत्या और लाश छिपाने का FIR दर्ज कर लिया। पुलिस टीम जांच में जुट जाती है और शक के आधार पर पुलिस वालों ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए थाना बुला लिया। उनसे पूछताछ की गई, लेकिन निखिल की हत्या से जुड़ी कोई सबूत नहीं मिलने पर उन लोगों को बिना कोई दिक्कत के साथ घर भेज दिया गया और कहा गया कि पुलिस को जानकारी दिए बगैर कहीं नहीं जाना है। 2 दिन बाद 6 नवंबर को एक मुखबिर गुप्त तरीके से पुलिस वालों को हथियारों के बारे में जरूरी जानकारी दी और तुरंत उसी वक्त जल्दी में
पुलिस टीम के साथ मुखबिर के बताए गए जगह रेलवे स्टेशन के पास पहुंच जाते हैं। उस समय सुबह के 7 बज रहे थे। स्टेशन के मुख्य गेट के पास ही पुलिस वालों ने कुछ देर खड़े मुखबिर के इशारे पर गेट के पास से 2 आदमियों को पकड़ लिया, यानी उन दोनों भाइयों को पुलिस ने पकड़ लिया। जब उन दोनों हथियारों को पता चला कि पुलिस उन्हें तलाश कर रही है तो पकड़े जाने के डर से दोनों भागने की फिराक में लग जाते हैं। बैग लेकर कहीं जाने की तैयारी में थे, लेकिन भाग नहीं पाते हैं। पुलिस वालों ने उन दोनों भाइयों को थाना लाकर पूछताछ करने लगे। पूछताछ में दोनों खुद को बेकसूर बताने लगे थे, लेकिन जब पुलिस वाले उनसे सख्ती से पूछताछ करने लगी तो उन्होंने हिम्मत हार के अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उन दोनों हथियारों के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया ईंट और फोन बरामद किया गया। लाश को छिपाने के लिए इस्तेमाल की गई मोपेड बरामद कर ली। पुलिस के पूछने पर मानसी के पापा ने बताया कि निखिल उसके घर की दहलीज को कलंकित करने के साथ उनकी इज्जत के साथ खेलता था, यानी उनकी बेटी के साथ, इसलिए उसे मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। निखिल जिसकी हत्या हुई वो मंजवा गांव का रहने वाला था। वो भी उसी कॉलेज में पढ़ रहा था जिस कॉलेज में मानसी पढ़ती थी। साथ साथ पढ़ाई करने की वजह से दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था और कुछ दिनों से निखिल बीमार होने की वजह से मानसी से मिल नहीं पाया था। इसी वजह से 3 नवंबर 2018 की रात को वो उससे मिलने उसके घर चला जाता है। जब दोनों कमरे में बैठकर बात कर रहे थे तभी इसकी आवाज मानसी के पिता को सुनाई दी। इसके बाद मानसी के पापा अपने छोटे भाई शिव कुमार के साथ मिलकर निखिल की हत्या कर दी।